हेलो, आप सबको नमस्कार। आप सबको मेरा प्रणाम। आज का शीर्षक है कि कर्म क्या है, कर्म के नियम काम कैसे करते हैं, इस पर आज ज्ञान की चर्चा है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ आपको पूरा ज्ञान मिलने वाला है, कैसे आप इसके बारे में विस्तृत ढंग से आप जान पाएंगे। यह आप सबके लिए है। तो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। यह सब ज्ञान आपके लिए है। पिछले वीडियो में बताया गया था कि शरीर ज्ञान के बारे में। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब आपका शरीर वहाँ से त्याग कर वह आत्मा आगे की यात्रा करती है, और फिर जब आगे की यात्रा वो करती है तो उसके कर्म क्या हैं, और इस प्रकृति और परमात्मा के जो कर्म नियम बनाए गए हैं वह कार्य कैसे करते हैं। तो इसकी हेडलाइंस है कर्म क्या है और कर्म के नियम कैसे काम करते हैं। जब वह आत्मा यात्रा करती है तो जब वहाँ पहुँचती है तो ये देखा जाता है कि उसका जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर एक कारण शरीर है। कारण शरीर में उसके द्वारा जो कर्म किए रहते हैं, जो उसने पुण्य कर्म किए हैं, वो सारा कर्म, सारी इच्छाएं, सारी स्मृतियां उस सूक्ष्म शरीर के अंदर, उस कोश में वहाँ पर रहती है, विद्यमान रहती है। और उसी सूक्ष्म शरीर के कोश में जो विद्यमान कर्म है, उस कर्म का परीक्षण निरीक्षण करके यह प्रकृति जो परमात्मा ने बनाई है, वह प्रकृति उसके जो कर्म हैं उस कर्म के अनुसार 3 भागों में कर्म को डिवाइड करती है। पहला कर्म होता है जो मनुष्य जीवन के लिए ज्ञान के माध्यम से बताया जा रहा है। ये विशेष तौर से आप सबको नॉलेज होना चाहिए और ख़ास तौर से आप सबके ज्ञान के लिए है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म, और तीसरा होता है क्रियामणा कर्म। जो संचित कर्म है, जो पिछले जन्म का आप कर्म है, उसमें जो पुण्य आपने संचित किया है, जो अच्छा कार्य किया है, वह सब आपके कारण शरीर के कोश में वहाँ पे इकट्ठा रहता है, जमा रहता है। और उसी कारण कोश का परीक्षण करके प्रकृति ये तय करती है कि आपका जन्म कहाँ होना है और किस योनि में होना है। अगर आपका कर्म अच्छा है, यदि आपका कर्म श्रेष्ठ है, तो आपको आपके उस सूक्ष्म कारण शरीर का जो संचित कर्म है, पुण्य कर्म है, उसका अवलोकन करके फिर प्रकृति आपको मनुष्य के रूप में, मनुष्य योनि में भेज देती है, और आपका मनुष्य के रूप में पुनः दोबारा जन्म होता है। यदि उसके संचित कर्म और जो पूर्व के कर्म हैं, अगर वो अच्छे नहीं हैं और बहुत ही दुर्दशा वाला व्यक्ति रहा है, तो वह उसे पशु योनि में भेज देती है और उसे भोगने के लिए भोग योनि में भेज देती है। जिनका संचित कर्म अच्छा होता है, उसमें पुण्य रहते हैं, उसने श्रेष्ठ कार्य किया है, तो उस श्रेष्ठ कार्य करने वाली आत्मा को पुनः मनुष्य योनि में पुनः जन्म हो जाता है। तो यह उसके संचित कर्मों का एक फल है। प्रकृति ने जो 3 भागों में बांटा हुआ है। अब जब उसका मनुष्य के रूप में जन्म हो गया, दूसरा उसका उसी संचित कर्म से वो भी देखा जाता है, जिसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म उस संचित कर्म में देखा जाता है कि इस आत्मा ने कितना % अच्छा काम किया है, कितनी इसकी श्रेष्ठता है, और इस श्रेष्ठता का अवलोकन करके इसने जो अच्छे अच्छे कर्म वहाँ करके जमा किए थे, जो सद्भाव वाला, श्रेष्ठ वाला, ईश्वर वाला, दूसरों की सेवा वाला, दूसरों को सुख पहुँचाने वाला, दूसरों को जो भी कुछ सहयोग में दे सकते थे, तो वो सारे कर्मों को देखने के बाद उस संचित कर्म से जो श्रेष्ठ कर्म निकाला जाता है, उससे उस मनुष्य का प्रारब्ध कर्म बनता है, और उसी प्रारब्ध कर्म को भाग्य कर्म भी कहा जाता है।
चूंकि उसके भाग्य में क्या क्या मिलना है, उसके पूर्व के कर्मों के अनुसार उसके भाग्य में क्या क्या श्रेष्ठता मिलेगी, यह उसके आधार पर उसका भाग्य, यह सृष्टि, यह व्यवस्था लिखती है कि कहाँ उसका जन्म होना है, कितने संपन्न परिवार में होना है, कहाँ कहाँ उसकी व्यवस्थाएं रहेगी, कैसा उसका रंग रूप रहेगा, कितना समृद्धि में भाग्य के साथ वह पैदा होगा, उसका रंग रूप सुंदरता, और किस वर्ण में वह पैदा होगा, यह सारी व्यवस्था वह उसके प्रारब्ध में लिखा जाता है। यह उसका प्रारब्ध कर्म है पूर्व जन्म की कमाई के अनुसार। और यह भी देखा जाता है कि इसका कर्म कितना श्रेष्ठ रहा, और उस श्रेष्ठता वाले कर्म को उस मनुष्य के प्रारब्ध में, उसके भाग्य में लिख दिया जाता है कि आने वाले इस जन्म में, इस उम्र में यह व्यक्ति इतना धन अर्जन करेगा, इतनी उन्नति करेगा, और अपने जीवन में उन्नति करके इतनी चीज ये अपने भाग्य में स्वतः हासिल करेगा उस पिछले श्रेष्ठ कर्मों की, सद्गुणों के नाते। फिर इस जन्म में जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके अंदर वह सच्चे विचार आते हैं, ईमानदारी आती है, और वह श्रेष्ठ कर्म करके इस जन्म में व्यापारी की तरह, एक ईमानदार की तरह, एक सच्चे मनुष्य की तरह, और एक सकारात्मक सद्गुण विचारों से वह वर्तमान में परिश्रम करके ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से अपनी सारी व्यवस्थाएं उस भाग्य के अनुसार वो बना लेता है। तो ये हुए उसके प्रारब्ध कर्म। अब तीसरा कर्म आता है क्रियामणा कर्म। क्रियामणा कर्म वह कर्म है कि जब आपका जन्म हुआ, आपका प्रारब्ध हो गया, इसके बाद आप वर्तमान में जब बड़े हो गए, और बड़े होके जब आप बड़े हो गए तो बड़े होके जो आप वर्तमान में कर्म कर रहे हो, वही कर्म क्रियामणा कर्म कहा जाता है। वह वर्तमान कर्म है। वर्तमान कर्म के दो भाग हैं। एक भाग है शुभ कर्म और दूसरा है अशुभ कर्म। अब यही मनुष्यों को आज के जो वर्तमान में, अब आपका मनुष्य जन्म मिल चुका है और वर्तमान में आप इस उम्र में हो, इस मनुष्य शरीर में आप यात्रा कर रहे हो, तो अब यहाँ आपको विशेष जानकारी की जरूरत है, यही आपको ज्ञान की जरूरत है, और यही ज्ञान ही आपका मार्गदर्शन करेगा कि एक है शुभ कर्म क्रियामणा कर्म में, और दूसरा है अशुभ कर्म। तो पहले हम बताते हैं अशुभ कर्म। जब मनुष्य वर्तमान में अपनी युवावस्था में सफल हो जाता है और मनुष्य जन्म लेके वह अपना कार्य करता है, तो जब वह अशुभ कर्म से यदि प्रेरित हुआ तो अशुभ कर्म के जो गुण हैं वह उसमें आएंगे। जैसे वो किसी शासन सत्ता पर, पद प्रतिष्ठा पर, बड़ा पैसा होने के नाते, और इस तरह की जब सफलता मिलती जाती है तो जैसे ही उसके पास पद प्रतिष्ठा, शासन और बड़ा पैसा आता है, बड़ा व्यापारी हो जाता है, बड़ा सफलता मिलती है, तो वह अपने आप को कर्ता मानने लगता है। वो प्रकृति की व्यवस्थाओं को भूलता है। चूंकि मनुष्य तो उसे याद नहीं रहता कि ये उसके कर्मों का जो वर्तमान मनुष्य में वो कर रहा था, यह उसके पिछले कर्मों का है, और अब जो कर्म है, कर्म करके वो आगे अपने भविष्य को और कर्म को सुधार और बना सकता है। पर उसे इसका ज्ञान नहीं होता मनुष्य को, तो वो क्या करता है, अपने को कर्ता समझता है, और जिस शासन पर, जिस पद पर, जिस प्रतिष्ठा पर, और ज्यादा पैसा आने के नाते यदि कोई व्यापारी है या कोई शरीर में ताकत अगर ज्यादा आ गई, तो इन सब कारणों से अहंकार आता है, अहंकार से क्रोध आता है, क्रोध से जबरदस्ती छीनने की, रिश्वत लेने की, छीनने की, हथियाने की आदत आती है। लड़ाई करके जबरदस्ती, अहंकार वश, ताकतवश वह कोई चीज युद्ध करके और वह हासिल करना चाहता है। दूसरी बात कि वह मोह के कारण, द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण लोगों को नाना प्रकार के दुख देता है, अपने को श्रेष्ठ मानता है, अपने को बलवान मानता है, अपनी शासन सत्ता जबरदस्ती कायम करना चाहता है,
और समाज को दुख देता है। जैसे कि उस समय में रावण हुए, दुर्योधन हुए, जबरदस्ती किसी का हिस्सा न देना, और वर्तमान शासन में, आज के जो कलयुग में शासन में हैं, जो आज की जनता की व्यवस्थाओं को न देख पा रहे हैं, बड़े बड़े शासन सत्ता पर बैठे लोग, बड़ा ज्यादा पैसा आ गया तो अहंकार द्वारा दूसरों को दबाना, शोषण करना और राज्य की धन को हड़प जाना, जनता तक न पहुंचना और अपने आप को बड़ा शासन पर बैठे हुए व्यक्ति को अहंकार होना, ये सब उस अशुभ गुण में आते हैं जो पतन का मूल कारण बनते हैं कि दूसरों की शासन सत्ता का धन हड़पना, दुरुपयोग करना, किसी को कष्ट देना, अपने परिवार को अहंकार दुष्टता के नाते कष्ट देना, या समाज को सही सहयोग न करना, अपने ही दंभ में फूले रहना, ये सब सारी चीजें जो आती हैं वह अशुभ कर्म वाली उसके संचित होते जाते हैं। और जब संचित होते हैं तो वह सूक्ष्म शरीर के कोश में, उस अज्ञानी व्यक्तियों के कोश में वह जमा होने लगते हैं, जिसके कारण से वह न तो ईश्वर का नाम लेते हैं, अपने को कर्ता समझते हैं, न इस प्रकृति को मानते हैं, वह सिर्फ अपने को ही बुद्धिमान और श्रेष्ठ मानते हैं और अपने को ही कर्ता मानते हैं, और उनकी इच्छाएं, उनका लोभ अनंत हो जाता है, उनको कभी तृप्ति नहीं मिलती, और इस जो गोचरमान दृश्य है इसी में उलझे रहते हैं और धन इकट्ठा करते रहते हैं और अपने दायित्वों को भूल जाते हैं। ऐसे लोग का जब अपना वर्तमान जो अच्छा कर्म करने का वक्त था, अज्ञान के नाते वो नहीं कर पाते हैं, और ऐसे ही लोग आगे चल के पशु यौन में, भोग यौन में चले जाते हैं, या तो बहुत दरिद्र पैदा होते हैं, जो यह प्रकृति उनको धन का अभाव देकर उसका हिसाब बराबर करती है, और कई जन्मों तक वह बुद्धि उनकी खुलती नहीं, काम करते नहीं, शरीर उनका भोगता है। तो या तो पशु यौन में जाएंगे, या तो बहुत गरीब, या तो दरिद्र। ऐसे लोग इसी कर्म के नाते वो लोग बनते हैं, जबकि यह कर्म बनाने का समय होता है। तो ये हो गया अशुभता वाला। दूसरा है शुभता वाला कर्म, जो वर्तमान मनुष्य का कर्म है, जिस कर्म में, जिस युवावस्था में, जिस अपनी यात्रा में, सीनियर सिटीजन में, जैसे भी वो मनुष्य है, यह कर्म है उसका शुभता वाला। शुभता वाला कर्म क्या है कि ईश्वर के इस बनाए गए संसार में, ईश्वर के ज्ञानानुसार, उपदेशानुसार, शास्त्रों के अनुसार वह कर्म करे, व्यवहार करे, आचरण करे, और उस परमात्मा का ध्यान करके, चिंतन करके अपने शरीर को पूर्ण सात्विक पवित्र बनाते हुए अपना श्रेष्ठ कार्य करे और अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाए। सबसे पहले अपने विचारों को वह पूर्ण रूप से शुद्ध रखे कि यह परमात्मा को नमस्कार है, यह प्रकृति जो ब्रह्मांड है, जो परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति है, उसमें उन्होंने हमको अवसर दिया है श्रेष्ठ कार्य करने का, व्यवहारिक कार्य करने का, अच्छा कर्म करने का। हम उन ईश्वर के बताए हुए ज्ञान और गुणों के अनुसार वह गुण धारण करेंगे और हम अपने जीवन की यात्रा को करेंगे और अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाएंगे। जैसे कि मधुर वाणी बोलना, अच्छा व्यवहार करना, दूसरे का सहयोग करना, दूसरे की मदद करना, अपने परिवार में सभी लोगों को ज्ञान देना, ज्ञान दे के शास्त्रानुसार, ईश्वर अनुसार उन्हें उस संपूर्ण ज्ञानों से शिक्षित करना और मनुष्य होने के नाते श्रेष्ठ मार्ग पर वो चल सकें, यह बताना, ईमानदारी करना, और इसके साथ साथ गरीबों की सेवा करना, इसके साथ साथ अपने आप को हमेशा भगवान की ज्ञान चर्चा में अपने अंधेरे को दूर करते रहना और श्रेष्ठ मार्ग पर चलना, अपने जीवन में कभी भी कर्ता न मानना। सब ईश्वर की प्रकृति है, ईश्वर की ही सब माया है,
ईश्वर के अनुसार सारा कार्य होता है। हमारा जो कर्म है वह श्रेष्ठ कर्म हम करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सहयोग करें, प्रकृति का हम ध्यान दें, होम हवन और पूजा करके इस प्रकृति को भी हम पोषित करें। जो हमें पाल रही है उसमें हवन होना बहुत आवश्यक है। इसी हवन के माध्यम से देवता पोषित होते हैं, वायु और यह विशाल प्रकृति सब पोषित होती है, सब खुश होते हैं। इस प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप नहीं देख पाते, लेकिन वो भी वायु के रूप में आपका पालन कर रही हैं, अग्नि के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप नहीं देख पाते, वो भी पालन आपका कर रहे हैं। तो उनका भी पालन करना आपका धर्म है, ईश्वर का ध्यान करना आपका धर्म है, अपने परिवार को सच्चे मार्ग पर ले जाना आपका धर्म है। दया, सेवा, श्रद्धा, समर्पण ये आपका कर्म है। और अपने परिवार को सत प्रकार से सुशिक्षित करके उसको उन्नति करना आपका कर्म है। मानवता के लिए श्रेष्ठ कार्य करना आपका कर्म है। अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो प्रकृति की व्यवस्था है, जो ईश्वर की व्यवस्था है, उनके अनुसार एक दूसरे को सहयोग करना और जहां आप खड़े हो वहां से पवित्रता, शुभता प्रवाहित होना, यानी किसी को कष्ट न देना। और हर प्रकार से आपका वातावरण, आपके देश का, आपके समाज का, आपके भारतवर्ष का पूरा माहौल सुंदर हो और विस्तारक हो, सबको सुख देने वाला हो, यहाँ की वायु सुख देने वाली हो, आपके विचार उस तरह बहे कि आप दाता हो, देने वाले हो और अच्छी चीज देने वाले हो, शुभता पवित्रता देने वाले हो। इसी सेवा से, इसी भाव से, इसी समर्पण से, इसी अच्छे कार्य से अपने वर्तमान कर्म को आप संवारने वाले हो। और इसी श्रेष्ठ कार्य और इसी प्रखर ज्ञान के द्वारा जब भगवान शिव माँ पार्वती की बनाई इस प्रकृति में आप उनके ज्ञान को धारण करके चलते हैं तो आप भटकते नहीं, अपने को कर्ता नहीं मानते, सेवादार मानते हो आप। जब इस देश में कई बार भगवान विष्णु ने अवतार लेकर आपको ज्ञानोपदेश दिया है, आपके सच्चे रास्ते पर और सच्चे कर्म करने के लिए जिस देश में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी ने आपको उपदेश दिया, जिस देश के मुख्य जो देवता हैं भगवान शिव माँ पार्वती हैं, जिनका ध्यान किया जाना चाहिए, यह आपका कर्तव्य है। और जिस देश में भगवान गणेश जैसे बुद्धि के देवता हों तो वहाँ के लोगों को सद्मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अपने भाग्य में, अपने संचित के लिए, संचित कर्म के लिए, अगले भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म इकट्ठा करके, अच्छे अच्छे पुण्य कर्म इकट्ठा करके संचित करना चाहिए। इसी स्थूल शरीर के अंदर जो आपकी आत्मा है, आत्मा के अंदर जो वह सूक्ष्म शरीर है, जो ब्रेन के अंदर वो कोश है, उसी कोश में आपका यह वर्तमान पुण्य कर्म इकट्ठा होगा, जमा होगा और उसी के अनुसार आपकी उन्नति होगी। जो अगला जन्म आपका मिलेगा, आपकी उन्नति होगी, श्रेष्ठता होगा। ये ज्ञान होना आपके को आवश्यक है। और मूल है कि आपका जन्म उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए हुआ है, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो श्रेष्ठ पुण्य कर्म करके, उसी ईश्वर का ध्यान करके, उन भगवान शिव माँ पार्वती जो मूल हैं उनका ध्यान करके उनको ही प्राप्त हो जाना आपके जीवन का उद्देश्य है। तो यही 3 कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामणा कर्म के द्वारा आप श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य को बना सकते हैं और आपका भाग्य 100% बन जाएगा और आप उस ईश्वर को जो आपके जीवन का उद्देश्य है उसे प्राप्त
कर पाएंगे, प्राप्त हो पाएंगे, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो आशा है कि आपको बहुत कुछ भगवान शिव मां पार्वती का यह ज्ञान क्लियर हो गया होगा। तो भारतवर्ष में आपने जन्म लिया, ये सौभाग्य की बात है। और भारतवर्ष में इतना सच्चा ज्ञान है कि भगवान शिव मां पार्वती के द्वारा ज्ञान दिया गया, भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के द्वारा ज्ञान दिया गया, भगवान गणेश के द्वारा, बुद्धि के देवता के द्वारा ज्ञान दिया गया। तो उस सत्य मार्ग पर चल के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए, अपने भाग्य में, अपने संचित में श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म जमा कीजिए। चूंकि ये आत्मा की यात्रा चलती रहती है, ये प्रकृति का नियम है। तो आप श्रेष्ठ पुण्य कर्म इकट्ठा करके उस ईश्वर को प्राप्त कर लें, उन भगवान शिव मां पार्वती के चरणों में पहुंच जाएं, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। और आप अपने इसी मनुष्य जीवन में भगवान शिव मां पार्वती को अपने कर्म द्वारा प्राप्त कर पाएं, यही आपके जीवन की यात्रा की सफलता है। तो बहुत ज्ञान अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप सबको बहुत सहायता मिलेगी इससे। तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।